तो आचार्य जी कुल कितनी माताएं हैं आपने? 290 माताएं लगभग। आचार्य जी क्यों आपको लगता है कि सिर्फ मैकाले दोषी है? ये तो समाज का पतन है ना। भगवान आज से 200 साल पुरानी एक गलती के सहारे हम जी रहे हैं, आजादी के 75 साल बाद भी। जब तक आपको लगता है न्यायोचित है? जब तक गुरुकुल थे इस देश में, तब तक एक भी वृद्धाश्रम नहीं था। बेटी अभी एक महीना जब तक गुरुकुल थे तब तक एक भी वृद्धाश्रम नहीं था। गुरुकुल नष्ट क्यों किए मुगलों ने? नालंदा में आग क्यों लगाई? क्यों गुरुकुल क्यों आग लगाई? क्यों सारे पुस्तकालय सारे गुरुकुलों को उजाड़ा? क्योंकि उन्हें डर था कि भारत विकसित भारत था उस टाइम जब दुनिया में जब पहला स्कूल बना इंग्लैंड में 1811 में जब पहला स्कूल बना इंग्लैंड में, उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे। अच्छा, मुझे पता नहीं है कि 1811 में बना इंग्लैंड में स्कूल। आप देख लीजिए। अच्छा, गूगल बाबा से पूछ लीजिए। लेकिन गूगल बाबा तो आपकी भी बड़ी प्रशंसा करते हैं आचार्य जी। ये कुछ ज्यादा लेट नहीं है, 1811 हो सकता है उससे पहले हो। उसके पहले उनके पास कोई शिक्षा की कोई प्लानिंग नहीं थी। जिस समय दुनिया पढ़ना, अब देखिए ना, चलो ये छोड़ो, आप ये बताओ आज 2000 चल रहा है, 2024 चल रहा है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के पहले का कोई अवशेष साइंस के पास है? नहीं है। लेकिन हमारे आचार्य हुए हैं आद्य शंकराचार्य जी आज से 2500 साल पहले, और 2500 साल पहले आद्य शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ किया था मंडन मिश्र की पत्नी माँ भारती से। उस जमाने में स्त्रियां कितनी पढ़ी थी। जो लोग कहते हैं ना कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ाया नहीं गया, तो मंडन मिश्र की पत्नी भारती से तो शास्त्रार्थ हुआ था। तो पढ़ी नहीं होती तो शास्त्रार्थ कैसे कर लेती? 2500 साल पहले हमारे यहाँ की शिक्षा ऐसी थी। पर काया प्रवेश किया था आद्य शंकराचार्य जी ने, इस कोटि की शिक्षा थी। लेकिन पर जो बीत गया वो शिक्षा नहीं अरे होती। बीत गया कैसे? नहीं, मैं कुछ और चीज आपसे जानना सती प्रथा जैसी जो प्रथाएं हैं, सती प्रथा हमारे यहाँ नहीं थी। कहाँ थी? यदि सती प्रथा थी तो बताओ फिर दशरथ जी के मृत्यु पर माता कौशल्या सती क्यों नहीं हुई? तो ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आता है? आपको क्या लगता है कि ये चीजें क्यों डाल दी गई? जैसे मैकाले ने एक गलत शिक्षा नीति डाल दी, ऐसे किसी राजा ने, किसी की मनमानी ने जबरदस्ती सती प्रथा थोप दी और बाद में सनातन को बदनाम कर दिया कि जी आप तो स्त्रियों के साथ अत्याचार करते। तो ये अगर शिक्षा ना आती, यदि हमारे देश में सती प्रथा थी तो पांडु के मर जाने पर माता कुंती सती क्यों नहीं हुई? बताइए, सती प्रथा थी तो होना था ना। लेकिन तो मेरा सवाल आपसे ये समय समय पर ये तमाम समय पर कुछ नालायक लोग आए और उन्होंने हमारी बनी बनाई संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया। जैसे मुगल आए, अंग्रेज आए, इन्होंने सारी परंपराओं को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया और आप लोगों के मानसिकता में ये घुसा भी। आचार्य जी, जैसा कि आप कह रहे हैं, अंग्रेज गए, फिर तो नेहरू आए और अब मोदी जी आए हुए हैं। तब से अब तक का जो सफर है, आपको नहीं लगता कि उसमें काम होना चाहिए था? इन चीजों पर नहीं हो पाया या हुआ है, कम हुआ है? शिक्षा पद्धति तो पूरी बदल देनी चाहिए। क्या करना चाहिए मोदी जी को? भाई शिक्षा नीति में सबसे पहले तो गीता लानी चाहिए, वेदों के कुछ वचन लाने चाहिए जिसमें मातृ देवो भव पितृ देवो भव, ताकि माँ बाप के प्रति बच्चे एक श्रद्धा रखें कि भाई माँ भगवान है। अब कहाँ पढ़ाया जा रहा है कि माँ भगवान है? जब पढ़ाएगा नहीं, मैं पूरा दोष मानता हूँ शिक्षा का। एक बात बताएं, चंद्रगुप्त तो एक बालक था ना, कंचा खेलने वाला और गिल्ली डंडा खेलने वाला, लेकिन चाणक्य के पढ़ाने से सम्राट बन गया। एक शिक्षक है ना जो शिष्य का निर्माण करता है। मैं कुछ भी नहीं था, तो आपको लगता है मोदी जी को ये करना चाहिए? मैं कुछ भी नहीं था और मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे गुरु ने मुझे पढ़ा लिखा करके इस लायक बनाया। मोदी जी को करना चाहिए ये काम, उनके शिक्षा मंत्री करना चाहिए। मोदी जी के संज्ञान में ये बात हो या ना हो भगवान जाने, आप डाल दीजिए। लेकिन मोदी जी को ये कार्य करना चाहिए जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, जिस शिक्षा पर भगवान राम पढ़ने गए, गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। राम पढ़ने गए और पढ़ करके आए तो क्या किया? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। ये शिक्षा होनी चाहिए हमारे यहाँ। पर आपने कहा वेद और गीता पढ़ाने चाहिए बच्चों को, ये तो सेकुलर देश है, यहाँ तो बाकी धर्म के लोग भी हैं। वेद और गीता पढ़ाएंगे तो आपके जो पड़ोसी है मौलाना साहब वो नाराज नहीं, मौलाना साहब नाराज नहीं हो जाएंगे? अरे ये मौलानाओं का देश थोड़ी है, ये देश मौलानाओं का थोड़ी है, ये देश भारत सनातनियों का देश है। तो मौलानाओं के हिसाब से चलेगा ये देश, तो सनातन के हिसाब से चलेगा। सेकुलर देश है ना। सेकुलर किसने बनाया? हमने बनाया कि आपने बनाया?
कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने सेकुलर शब्द जोड़ दिया संविधान तो में। आपको लगता है गलत है? बिल्कुल गलत है। क्यों सेकुलर बने? धार्मिक देश है ये। तो वो जो 20-30-40 करोड़ गैर हिंदुओं की आबादी है, तो वो रहे ना, यहाँ अतिथि बन के रहें, हमारे अतिथि हैं, रहें। भाई आपके घर में हम जाएंगे तो अतिथि बन के जाएंगे, मालिक थोड़ी बन जाएंगे हम। और वो तो कहते हैं कि ये जमीन हमारी भी लेकिन वैसी है जिन्होंने जैसे अपने घर के हिंदुओं तौर की। पर इसे 1947 में चुन लिया था, उनका क्या? 1900 फिर महात्मा गांधी जी ने तो बंटवारा क्यों किया फिर? लेकिन जिन्होंने चुन लिया, आचार्य जी मुझे ये बताइए, अरे जिन्होंने अपना घर चुन लिया था तो फिर पाकिस्तान से हिंदू खदेड़े क्यों गए? फिर इसका जिम्मेदार कौन है? जो ट्रेनों में लाखों लोग कटे, फिर उसकी हत्या की जिम्मेदारी आप लेंगे? देखिए पाकिस्तान की तो हम बात ही नहीं कर क्यों सकते, नहीं भारत करना? की तुलना में पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है। मैं हिंदुस्तान की बात कर रही क्यों हूँ, मैं नहीं? भारत की बात कर रही हूँ। पाकिस्तान भी हिंदुस्तान है। पाकिस्तान हाँ। हिंदुस्तान कैसे आचार्य जी? क्यों? अभी भी है पाकिस्तान हिंदुस्तान। भाई ये बताइए कि जब देश बटे तो किस आधार पर? धर्म के आधार पर? नहीं, इसलिए बटा गया कि भाई मुस्लिम यहाँ रहेंगे, हिंदू वहाँ रहेंगे। धर्म के आधार पर तो क्यों बटा? और जब बटा तो फिर ठीक से बटा। अब आप क्यों कह रहे हैं कि ये देश मुस्लिम का भी है? भाई मुस्लिम का देश तो पाकिस्तान है। लेकिन लेकिन जो आप राष्ट्र कह रहे हैं- सर्वोपरि की एक लेकिन- भावना है। अगर लेकिन आप राष्ट्रीय अमिता, अपने आप को कहलाते हैं, जो आप कह रहे हैं इसका मतलब ये आप ये चाहते हैं कि इस देश में जो गैर हिंदू हैं वो शरणार्थी, मेहमान, टेम्परेरी व्यवस्था में भाई रहे। वो मेहमान ही थे, मेहमान ही है। भाई पाकिस्तान बटा तो मुसलमानों के लिए ना बटा, तो जाओ फिर मुसलमान पाकिस्तान में रहो। तो अब मौजूदा सरकार को क्या करना चाहिए मुसलमानों पाकिस्तान के भेजना साथ? चाहिए सबको। तो फिर सारे हम मुसलमानों साहब को। की बात करें, कलाम साहब की बात करें, ये तो धरोहर है हमारे देश की। हाँ तो धरोहर बिल्कुल रहेंगे तो? सदा। तो फिर इनके जैसे रहे ना, इनके जैसे बन के रहे। तो कैसे हैं तो आपके सबको एक हिसाब से? तराजू में कैसे तोल सकते हैं? क्यों? नहीं, आपके हिसाब से कैसे फिर है? दंगे क्यों हो रहे हैं? दंगे रुकवाइए। फिर हिंदुओं के गले क्यों काटे जा रहे हैं? तो फिर आप सबको रुकवाइए। ये नहीं कह सकते ना कि सब शरणार्थी हैं। सब ही शरणार्थी हैं, क्यों नहीं रहेंगे? आपके घर में हम जाएंगे तो हमारे चलो करवा दो, हमारे अपने घर अगर हमारा किसी नाम। ने भारत को अपना घर चुना है अब हम 47 आपके घर में, आएंगे अच्छा, तो आप जी। हमारे घर मेरे नाम कर देना। बिल्कुल आइए, आपका है ना? स्वागत है। और फिर आप जाना बाहर में। आइए, लेकिन आप भारत आचार्य का जी, बाहर- आचार्य जी जो आप बात करें वो बहुत बड़ी बात है। आप करें कि संविधान से सेकुलर शब्द भी हटाना चाहिए, जो आप करें इसका मतलब ये हुआ जैसे सेकुलर उनके जोड़ा, नाम बताओ किसने जोड़ा? तो गांधी सरकार में जोड़ा गया। तो आप गांधी जी ने तो बांटा था, तो गांधी जी ने तो बांटा देश को, तो काहे ठीक से नहीं बांटा गांधी जी ने? फिर गांधी जी से बांटना नहीं आया ठीक तो से। सेकुलर शब्द संविधान से हटना चाहिए बिल्कुल हटना चाहिए। और मुसलमानों को शरणार्थी की तरह रहना चाहिए। बिल्कुल शरणार्थी ही है ये, रहना क्या चाहिए? लेकिन जिन्होंने शरणार्थी। आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी, तो बहुत जो सारे दी तो मुसलमान भी- भाई अब तो ये भारत माँ की जय नहीं बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं उनका क्या हाँ तो कसूर? जो बोल रहे हैं वो रहे नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारे धर्म में इसका वो नहीं है, हाँ तो प्रावधान फिर नहीं। जहाँ तुम्हारे धर्म में लीगल अच्छा हो वहाँ जाओ ना। फिर वो यहाँ कह रहे हैं हम काहे? मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। हाँ तो हम- जहाँ नहीं करते वहाँ जाओ। हम तो लोग करते हैं, तो हम लोगों के साथ क्यों रह रहे हैं? फिर वहाँ जाए जहाँ पर नहीं होती। अपने अपने लोग एक साथ रहे। हम लोग जो करते हैं मूर्ति पूजा, हम लोग एक साथ रहेंगे। तो फिर वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट क्या तो है? भाई हम तो तैयार हैं गले लगाने को। हम तो कहते हैं कि रघुपति राघव राजा राम आप तो सबको कह रहे हैं समझ- चले जाइए। तो भाई जब मान नहीं रहे हैं आप, तो क्या करें? नहीं, मैं तो मान रही हूँ गुरुजी। फिर तो आपको लगता है कि अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो जो एक वर्ग है वो कहता है कि देखो जो स्थिति आज बांग्लादेश की है वैसी स्थिति कभी भारत की भी हो सकती है। हो सकती आपका क्या? ऐसा हो डर गई, सताता है? हो सकती क्या? बहुत सारे भारत के राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। आप खुद इस बात को जानते हैं, पत्रकार हैं। तो आप कह रहे हैं ये खतरा हो सकता है आने वाले हो वक्त सकता में? क्या? हो चुका। आप बना लो उनके मोहल्ले में एक घर, रह लो आप 1 महीना, बताओ हमें रह के तो उसमें किसका कसूर मानते हैं? उन्हीं का कसूर है जो गला काटने की बात करते हैं। यदि प्रेम से रहें तो हम लोग तो देखिए प्रेम वाले लोग हैं। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने कितनी बार क्षमा किया, लेकिन फिर भी तो उसने एक बार भी नहीं छोड़ा, फोड़ दी आंखें पृथ्वीराज की। फिर हम तो क्षमा वाले लोग हैं, क्षमा करके रखे तो आप तो छाती पे चढ़ रहे हो। पर लेकिन 5 उंगलियां एक सी नहीं होती। हर धर्म में अलग अलग तरीके के भी लोग होते हैं। कुछ लोग होंगे जो आपके साथ दिवाली भी मनाएंगे, अलग धर्म के लोग। कुछ लोग कहेंगे मेरे ऊपर रंग ना गिर जाए वरना बवाल मच जाएगा। आपको लगता है दिक्कत उन लोगों से है जो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर रंग ना गिर जाए बवाल मच जाएगा, या मैं पटाखा नहीं फोड़ूंगा? पटाखा तो देखो हम फोड़ेंगे और दीपावली भी मनाएंगे और रंग भी लगाएंगे। जिसको अच्छा, इको फ्रेंडली कौन सा- पटाखे फोड़ेंगे, ग्रीन पटाखे फोड़ेंगे। हम तो छोटे वाले बच्चों के साथ बच्चों वाले पटाखे फोड़ते और हैं। बड़ों के साथ? हैं? बड़ों के साथ हम बड़े हैं ही नहीं, बड़ों के साथ बड़े फोड़ेंगे। हम बड़े बड़े छोटे हैं। पटाखे तो ये यूट्यूब पे अपने बयानों से फोड़ देते कौन हैं से ना। पटाखे वैसे ज्यादा पसंद है आपको? छोटे छोटे बंदूक वाले, टिक टिक टिक। वो प्लास्टिक की बंदूक में जो पटाखे फोड़ते तो पटाखे आ गए हैं क्या आश्रम में गुरुजी, जिनके साथ आप दिवाली मनाएंगे? अब बच्चे तो खेल रहे हैं पटाखे पटाखे। हैं, बम, अनार, चखरी,
इनमें से कुछ? हाँ हाँ, चक्री भी अच्छी चलती है, बढ़िया है। फुलझड़ी? फुलझड़ी भी अच्छी है हमारे सब- भैया। फोड़ती फुलझड़ी क्यों भैया? फुलझड़ी तो आप जलाती हो ना। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।